नमस्कार दोस्तों, डिजिटल खेती चैनल में फिर से आपका स्वागत है और हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो आपको खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी देगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और ये जानकारी भी आपके काम की होगी, जिसका उपयोग करके आप अपनी खेती में लाभ कमा पाएंगे। आप सभी से निवेदन है दोस्तों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए चलते हैं एक नई जानकारी के लिए। हम आज बात करना चाहते हैं कि खाद या उर्वरक असली या नकली की पहचान कैसे करेंगे। हम सभी जानते हैं कि उर्वरक किसानों के लिए खेती में एक मुख्य आदान है और आजकल लगभग सभी मेरे किसान भाई रासायनिक उर्वरक का खेती में उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो उनको होती है कि सही और असली उर्वरक उनको मिलना चाहिए ताकि वो खेती में अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। लेकिन बहुत सारी जगह देखने को मिलता है कि खाद नकली भी मिल जाता है, तो उससे उनको नुकसान भी होता है। उर्वरक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी फसल लगभग रबी, खरीफ या जायद वाली लगभग 4 महीने के बाद ही आती है। इसलिए अगर किसान को नकली या खराब खाद मिलता है तो उसको नुकसान होता है और नकली और खाद के कारण उसकी उपज में बहुत कमी आती है। इसलिए हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि खाद उर्वरक की असली या नकली की पहचान कैसे करें। हम यहाँ आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिनका उपयोग करके आप असली और नकली खाद की पहचान आसानी से कर सकते हैं और अपने फसल में होने वाले नुकसानों से किसान बच सकते हैं। इसलिए इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखें जब आप खाद खरीदें। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि डीएपी की पहचान कैसे करेंगे कि ये असली है या नकली। तो इसके लिए किसान भाइयों को करना क्या है कि डीएपी के कुछ दानों को आप हाथ की हथेली पर रखकर उसमें थोड़ा सा चूना मिलाकर उसको रगड़ें। यदि इसमें तेज गंध आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये डीएपी असली है। अगर गंध नहीं आती है तो ये डीएपी नकली है। दूसरा क्या करना है कि डीएपी के कुछ दानों को आप तवे पर रखकर हल्की आग पर आप उनको गर्म करें तो दाने फूलने चाहिए। अगर दाने फूलते हैं तो सीधे ये बिल्कुल आपका असली डीएपी है। तीसरा, डीएपी के दाने भूरे, काले रंग और बादामी रंग के होते हैं और ये नाखून से आसानी से टूटते नहीं हैं। अगर ऐसा है तो भी ये डीएपी आपका असली है। यूरिया की पहचान कैसे करेंगे। यूरिया के दाने सफ़ेद रंग के, चमकदार और समान आकार के होते हैं और कठोर होते हैं। जब आप दानों को हाथ पर रख के छूते हैं तो ये ठंडे लगते हैं। और तीसरा क्या होता है कि दानों को जब आप गर्म करते हैं तो ये पिघल जाते हैं और इनमें कुछ भी अवशेष नहीं बचता है, यानी कि पूरा का पूरा आपका यूरिया के दाने गायब हो जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये खाद आपका बिल्कुल असली है। पोटाश की पहचान कैसे करेंगे। पोटाश आपने देखा है, आप जानते हैं ये सफ़ेद नमक और लाल मिर्च के मिश्रण जैसा रहता है। यदि इसे आप पानी में डालेंगे तो खाद का जो लाल भाग है वो ऊपर पानी में तैरता रहता है। और दूसरा, खाद पर पानी की कुछ बूंदें डालने पर अगर ये आपस में नहीं चिपकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये असली खाद है, नकली नहीं है। जिंक सल्फेट, ये भी एक महत्वपूर्ण खाद है। अभी बहुत सारी जगह जिंक और सल्फेट की कमी होती जा रही है, सल्फर की, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण खाद है, बहुत सारे लोग डालते हैं। इसमें क्या रहता है कि दाने हल्के सफ़ेद, पीले व भूरे रंग के बारीक कण रहते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट मिलाते हैं जो कि सस्ता आता है, इसलिए उसमें मिलावट की जाती है। तो आप क्या करेंगे, डीएपी के घोल में जिंक सल्फेट मिलाने पर यदि थक्केदार अवशेष बनता है तो इसका मतलब यह है कि वो जिंक सल्फेट असली है। और यदि आपका थक्केदार अवशेष नहीं बनता है तो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट की गई है किसी सस्ते मैग्नीशियम सल्फेट उर्वरक की। सुपर फास्फेट या राकोडिया या एसएसपी जिसको हम बोलते हैं, यह है कि ये नाखून से आसानी से टूटता नहीं है। इसके दाने सख्त भूरा, काला व बादामी रंग का होता है। और दूसरा, इसके दाने को जब आप गर्म करते हैं तवे पर हल्की आंच पर तो ये फूलना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो ये आप मान सकते हैं आसानी से कि ये असली सुपर फास्फेट है, असली राकोडिया है, असली सुपर है।
सावधानियां आपको क्या रखनी है। इसलिए हम सभी किसान भाइयों से निवेदन करते हैं कि जब भी आप खाद खरीदें तो उनकी असली नकली की आप अच्छी तरह जांच कर लें ताकि आपको खेती में नुकसान ना हो। दूसरा, आप खाद का बिल जरूर लें। और नकली उर्वरकों के प्रयोग से हम सब जानते हैं ना केवल पैसे आपके बेकार जाएंगे बल्कि आपकी उपज में भी कमी आएगी और ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति है, क्योंकि आप ख़राब चीज़ खेत में डाल रहे हो तो वो भी आपकी ज़मीन को, आपकी मिट्टी को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए आप ये थोड़ी सी खाद खरीदते टाइम सावधानियां रखें। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से किसान भाइयों को खेती में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा और उनके पैसे का सही एवं विवेकपूर्ण सदुपयोग होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है डिजिटल खेती, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों के साथ इस सूचना को शेयर करें, इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। आप इसे पसंद करें, लाइक करें और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, मेरा सभी से निवेदन है दोबारा से कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और जिन मेरे दोस्तों ने, किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। कीप वाचिंग डिजिटल खेती। देखते रहिए डिजिटल खेती यूट्यूब पर। बाय बाय, धन्यवाद।